Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. This is Suman Kaur and today I am with the story of The Bluest Eye by Toni Morrison. The introductory part and the character list already is explained in my previous video. So if you haven't seen it, please go through that video first so that you can able to understand the further story of The Bluest Eye which I am going to narrate today. तो व्यूवर्स मैं आज आपके लिए द ब्लूएस्ट आई बाय टोनी मॉरिसन की स्टोरी लेकर आई हूँ बट ये स्टोरी अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी होगी जिस पार्ट में मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट और जो है कैरेक्टर लिस्ट को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हम देख लेते हैं स्टोरी। तो द ब्लूएस्ट आई स्टोरी स्टार्ट होती है एक 11 इयर्स की गर्ल पिकोला नामक लड़की के साथ जो कि प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है इस ब्लूएस्ट आई नॉवेल में और जिनकी डिजायर है कि उनको ब्लूएस्ट आई चाहिए जो कि नीली कलर की आंखें क्योंकि वो बेसिकली उसका जो कलर है जो रंग है वो बहुत ब्लैक है और उनकी जो एंटायर फैमिली है वो ब्लैक फैमिली है तो उसे लगता है कि अगर उसकी आंखें नीली हो जाएं तो वो सबसे सुंदर इस दुनिया में हो जाएगी और वो हमेशा भगवान को यही प्रेयर करती है कि उसे नीली आंखें दे दे ताकि सारे लोग उसकी ब्यूटी की तारीफ करें। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो अपने कुछ दोस्तों का जिक्र यहाँ पे होता है और मैं बताती हूँ आपको कि जो नरेटर है द ब्लूएस्ट आई स्टोरी की वो है क्लाउडिया जो कि 9 साल की लड़की यहाँ पर दिखाई गई है जो अपने पेरेंट्स के साथ नेबर में ही रहती है पिकोला के फैमिली के नेबर में। और हम देखते हैं यहाँ पे कि क्लाउडिया बताई गई है 9 साल की और उसकी एक बड़ी बहन भी बताई गई है फ्रीडा जो कि 10 इयर्स की है और पिकोला यहाँ पे 11 ईयर की बताई गई लड़की है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है पिकोला नामक एक लड़की से और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया है ऑलरेडी कि जो नरेटर है इस स्टोरी की उनका नाम है क्लाउडिया जो कि इनकी नेबर है पिकोला के फैमिली की नेबर है क्लाउडिया एक लड़की 9 इयर्स की वो यहाँ पे नरेटर है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिकोला नामक एक लड़की है जो बहुत ही ब्लैक कलर की है। उसका रंग गोरा नहीं है बल्कि काला उसका रंग है और उसकी एंटायर फैमिली का रंग काला ही है और जो उनके नेबर है क्लाउडिया की फैमिली वो भी काले ही रंग के हैं बट वो अपने लाइफ से सेटिस्फाई हैं। बट ब्रीडलव जो फैमिली है वो अपने लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है और पिकोला जो है वो चाहती है कि उसे ब्लूएस्ट आई मिल जाए मतलब उसकी आंखें नीली कलर की हो जाएं ताकि लोग उसकी तारीफ करें और लोग उसको अटेंशन दें क्योंकि अब वो एक ब्लैक लड़की है तो उसे कोई पूछता नहीं है और सब उसे अगली कहते हैं शायद उसका ऐसा मानना है तो उसे लगता है कि अगर उसकी आंखें ब्लू हो जाएंगी तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगेंगी और वो हमेशा भगवान से यही प्रेयर करती है कि उसे ब्लू कलर की आंखें दे दे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पिकोला के फादर का डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि चॉली ब्रिडलॉ जो पिकोला के डैड हैं वो एक अल्कोहलिक मैन है जो है एक ड्रंकन मैन है और उनके ही ड्रंकन स्टेट में वो वन और दी अनदर बैड थिंग्स वहां पे करते रहते हैं और एक बार की बात ये है कि चौली जो है पिकोला मतलब चौली अपना घर ही खुद जला देता है अननोइंगली नशे में और जो पिकोला है उसे रहना पड़ता है आकर क्लाउडिया की फैमिली में जो कि मिस्टर एंड मिसेस मैक्टिर की फैमिली है। अथॉरिटीज बोलते हैं क्योंकि पिकोला एक लड़की है तो वो कहीं रोड पर रह नहीं सकती है और वो इन्हें ऑर्डर देते हैं अथॉरिटीज कि कुछ दिनों के लिए पिकोला आप ही के घर में रहेगी और वो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस मैक्टिर के घर में एक टेनेंट है मैंने बताया था जिनका नाम हेनरी वॉशिंगटन है। हेनरी वॉशिंगटन एक बैड कैरेक्टर यहाँ पे दिखाए हैं और वो फ्रीडा को मिसबिहेव करते हैं तब मिस्टर मैक्टिर उन्हें अपने घर से निकाल देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइम पास होता है इसी तरह और पिकोला क्लाउडिया और फ्रीडा बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और एक कैरेक्टर हम मैंने आपको बताया था जिनका नाम है उस लड़की का नाम मॉरिन पील जो है स्कूलमेट है फ्रीडा की और क्लाउडिया की जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है और उसका डिस्क्रिप्शन वो पिकोला को बताती हैं और पिकोला को बहुत ही खुशी होती है कि एक दिन अगर मेरे पास भी ब्लू आईज आ जाएंगे तो मैं भी पील की तरह खूबसूरत लोगों में गिनी जाऊंगी। फिर दोस्तों हम आगे देखते हैं
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है एक परफेक्ट और हैप्पी फैमिली का। ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर एक परफेक्ट फैमिली किसे बताया गया है, जो कि पिकोला के माइंड में ऑलरेडी फीड किया गया है कि एक परफेक्ट फैमिली वो होता है जिसमें लविंग पेरेंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है दिखने में, और उनके 2 बच्चे, बच्चों में एक मेल और एक फीमेल रहेगी। मेल का नाम रहेगा डिक और लड़की का नाम रहेगा जेन, और दोनों ही बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बताए गए हैं। और उनका हाउस भी व्हाइट कलर का होगा, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहेंगे। ये एक परफेक्ट फैमिली का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पिकोला के माइंड में फीड किया गया है बाय द सोसाइटी, और पिकोला हूबहू वैसी ही फैमिली अपनी चाहती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि पिकोला की फैमिली में ना तो लविंग पेरेंट्स हैं, ना कि वो गोरे हैं, और जो है ना पिकोला खूबसूरत है और ना सैमी खूबसूरत है। और सैमी का कैरेक्टर ऐसे दिखाया गया है कि वो हमेशा घर से भाग जाता है, खुद ही फिर घर में आ जाता है। तो इस तरह से इनकी फैमिली में कुछ भी सही हो नहीं रहा है, बट परफेक्ट फैमिली में हर कुछ सही ही रहेगा। पिकोला सोचती है कि अगर उसको ब्लू आंखें मिल जाएंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं, और आगे हम देखते हैं जो चौली है वो अपनी वाइफ से अच्छे से बिहेव नहीं करता है, क्योंकि वो एक ऐसा बेटा था घर का जिसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था। और फिर उसकी आंट जो है जिमी, उसने उसे रेज किया, पाला पोसा। और फिर जब जिमी की डेथ हो जाती है तब चौली अपना ट्रैक, मतलब उसका ट्रैक खराब हो जाता है और वो एक ड्रंकन स्टेट में आ जाता है। और क्योंकि उसे डार्लिन भी नहीं मिलती है, फिर उन्हें पॉलिन से शादी करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें उसे एक ड्रंकन मैन स्टेट में लाकर खड़ा कर देते हैं, और वो मौ पॉलिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं निभाता है घर के, और इस करके पॉलिन ही जो है मिस्टर एंड मिसेस फिशर के घर में काम कर कर ब्रेड एंड बटर का अरेंजमेंट करती है। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि चौली ने अपना घर जला दिया है, तो कुछ दिनों के लिए पिकोला क्लाउडी मैक्टिर के घर में रहने लगती है, और फ्रीडा, पिकोला और जो है क्लाउडिया बहुत ही अच्छे दोस्त वहाँ पे बन जाते हैं। और क्लाउडिया सबसे अच्छी दोस्त पिकोला की बनती है, और पिकोला अपना डिज़ायर उसको बताती है कि उसे ब्लूएस्ट आई चाहिए। एक दिन ऐसे होता है कि जो है सोफहेड चर्च, जो एक एडवाइज़र मैंने आपको बताया था यहाँ पे है उस कॉलोनी का, और वो सॉफेट चर्च के पास वो जाती है एडवाइस लेने कि बताओ मुझे कि मुझे ब्लू आई कैसे मिल सकती है। क्योंकि सॉफेट चर्च एक्चुअली प्रीचर बनने वाला था, बट वो नहीं हुआ। तो सभी सोसाइटी सब, मतलब सोसाइटी के आगे उसकी इंसल्ट हो गई, तो वो उस कॉलोनी में किसी को भी पसंद नहीं करता है। और उसे एक कुत्ते से यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो पिकोला को बताता है कि मैं तुम्हें कुछ ये देता हूँ एक चीज, तुम जाकर उसे जो वो कुत्ता है उसे तुम खिला दो। अगर कुत्ता एक अजीबो-गरीब बिहेव करने लगेगा तो तुम समझ जाना कि तुम्हारी प्रेयर जो है भगवान तक पहुँच गई है। इस तरह से वो उसे मिसगाइड करता है, सॉफेयर। पिकोला तो जो कि बहुत ही छोटी लड़की है, और वो जाकर उस कुत्ते को खिला देती है, और कुत्ता अजीबो-गरीब बिहेव करने लगता है, क्योंकि उस जो भी चीज़ उसने खाने के लिए कुत्ते को दी थी उसमें ज़हर था, और वो कुत्ता वहीं पे मर जाता है। तो पिकोला बहुत ही ज़्यादा घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर गेराल्डिन और लुइस जूनियर यहाँ पे दिखाएंगे। गेराल्डिन एक सोशल वर्कर है जो कि ब्लैक लोगों के लिए काम करती है। लुइस जूनियर उनका बेटा है जो कि बहुत ही ज्यादा नॉटी यहाँ पर दिखाया गया है। एक बार ऐसे होता है कि पिकोला उनके घर आती है गेराल्डिन से मिलने के लिए, बट लुइस जूनियर जो है एक काली बिल्ली से खेलता हुआ रहता है, और उस बिल्ली को वो पिकोला की तरफ फेंक देता है, और पिकोला डर जाती है। बट जब पिकोला उस बिल्ली को ध्यान से देखती है तो उसकी आंखें ब्लू होती हैं। तो वो सोचने लगती है कि अगर भगवान उसे ब्लू आईज दे देगा तो वो भी इस बिल्ली की तरह बहुत ही खूबसूरत लगेगी, जो कि कलर में काली है। तो पिकोला भी काली लड़की यहाँ पर दिखाई गई है। तो वो सोचती है कि मैं हूबहू इसी बिल्ली की तरह दिखूंगी अगर मुझे भगवान ब्लू आईज दे देगा तो। इतने में जब वो सोचते रहती है कि लुइस जो है उस बिल्ली को उठाकर जोर से पटक देता है, और वो बिल्ली वहीं पे मर जाती है। उतने में गेराल्डिन वहां पे आती है, और जूनियर उनको बताता है कि पिकोला ने ही उसे मारा है। तो गेराल्डिन उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है, और पिकोला डरकर वहां से भाग जाती है। तो द स्ट्रगल ऑफ ए स्मॉल किड इज शोन हियर। एक छोटी सी लड़की का जो है किस तरह से वो स्ट्रगलसम लाइफ यहाँ पे जी रही है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे केयरलेस हैं टुवर्ड्स पिकोला।
पिकोला के बारे में पेरेंट्स को कुछ यहाँ पे टेंशन ही नहीं है। चौली तो अपनी ही लाइफ में मस्त है पीने खाने में, और जो है पॉलिन जो है वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम व्हाइट जो उनके मास्टर्स हैं उन्हीं के पास बिताती हैं, क्योंकि उसे वहाँ पे खुशी मिलती है। बचपन से उसे व्हाइट लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद थे और वो उन्हीं के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि कुछ दिनों बाद टाइम ऐसे ही पास होता है और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि पिकोला का घर जो है उन्हें फिर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है, क्योंकि जब घर उनका जल गया था तो फिर हम देखते हैं कि वो एक ऐसी गली में रहने लगते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और उनके अपार्टमेंट के ऊपर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है 3 लेडीज, जो जिनका नाम कुछ सोसाइटी में उतना खास अच्छा नहीं है, जो रेड लाइट एरिया को बिलोंग करती हैं। पोलाइन, शीना एंड मैरी वो वहाँ पे रहती हैं, और इनके साथ घुलना मिलना पिकोला का थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया था, जिसे क्लाउडिया बिल्कुल पसंद नहीं करती है। क्लाउडिया पिकोला को एडवाइस करती है, जबकि अ, क्लाउडिया जो है पिकोला से छोटी है, फिर भी उसे समझ ज़्यादा है, और वो बताती है कि इन जैसी लेडीज के साथ हमें बातें नहीं करना चाहिए, तुम बहुत ही ज़्यादा छोटी हो, तुम उनसे घुला मिला नहीं करो। बट पिकोला को कुछ समझ नहीं आता और उनके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करती है। फिर हम देखते हैं कि वन फाइन डे जब पॉलिन घर पर नहीं थी तो पिकोला जो है अपने हाउस होल्ड कर रही है, और वो अपने मतलब वो हाउस होल्ड कर रही थी, अब कुछ बर्तन वगैरह वो वहाँ पे डिशेस वॉश कर रही थी। उसी वक्त चौली वहाँ पे आ जाता है, जो कि पिकोला का फादर है, और वो उसका रेप कर देता है। सोचता है कि वो पॉलिन ही है, क्योंकि वो ड्रंकन स्टेट में है तो उसे पता नहीं चलता है डिफरेंस बिटवीन पिकोला एंड पॉलिन, और वो अपनी ही बेटी का रेप कर देता है और वहां से चला जाता है, भाग जाता है। आई मीन, फिर पिकोला बहुत ही ज़्यादा रोती है जब पॉलिन उसके पास आती है, तो वो हस्बैंड को, अपने हस्बैंड चौली को डाँटने के बजाय पिकोला को ही बहुत ज़्यादा पीट देती है। और पिकोला रोते-रोते हुए क्लाउडिया के पास जाती है, क्योंकि क्लाउडिया उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो उसे सब बताती है, और क्लाउडिया उसकी इस पुअर कंडीशन पर बहुत ही ज़्यादा शोक ज़ाहिर करती है कि ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे पेरेंट्स मतलब इतने केयरलेस तुम्हारे लिए कैसे हो सकते हैं इस तरह से। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे कितना डिफरेंस है कि क्लाउडिया के फादर जो है मिस्टर मैकटीर, हेनरी वॉशिंगटन जो आदमी है जो उनके घर टेनेंट एज ए टेनेंट रह रहा था, उसने ए फ्रीडा मैकटीर की बेटी के टुवर्ड्स थोड़ा सा मिसबिहेव किया, तो उस फादर ने उस टेनेंट को, जिससे कि उन्हें पैसे आते थे, उसे अपने घर से निकाल दिया। और यहाँ पे जो हमारे पिकोला के फादर है उन्हीं ने जो है चौली ने पिकोला का रेप कर दिया है। तो टू टाइप्स ऑफ फादर यहाँ पर हम देख सकते हैं, और यही एक वजह है कि इस नॉवेल को कुछ समय तक बैन भी कर दिया गया था। इट इज सेड दैट द नॉवेल द ब्लूएस्ट आई वॉज बैन्ड फॉर सम टाइम। फिर बाद में उसे परमिशन दे दिया गया। शायद यही एक इंसिडेंट है जहाँ पर ये जो नॉवेल है ये सोसाइटी के लिए अच्छा मैसेज नहीं लाएगी, जबकि जब हम बताएंगे कि एक फादर ने अपनी ही बेटी का रेप कर दिया। शायद वो एक रीजन है जहाँ पर इस नॉवेल को बैन किया गया था, बट फिर उसे रिलीज भी कर दिया गया। तो देखिए अब कंडीशन ये है कि पिकोला जो है अ, अपने ही फादर से प्रेग्नेंट हो गई है, और उसे उतनी समझ नहीं है इन चीज़ों की। जस्ट वो इसी बात के लिए बहुत ही ज़्यादा भगवान को प्रे करती है कि उसे जल्द से जल्द ब्लू आई मिल जाए, ताकि लोग उसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर, खूबसूरत कहने लगे। फिर देखते हैं हम इसी तरह से टाइम पास होता है, और जो क्लाउडिया और फ्रीडा है वो क्या करती है यहाँ पे, वो कुछ ऐसे ही बिजनेस करती है छोटा मोटा। तो वो बोलती हैं कि इस बार जो है वो अपने जो मैरीगोल्ड के सीड्स है वो नहीं बेचेंगी। एक्चुअली उनको मैरीगोल्ड के सीड्स बेचकर अपने लिए एक बाइसिकल खरीदना था, बट वो इस वक्त नहीं खरीदना चाहती, क्योंकि वो देखना चाहती हैं कि जो मैरीगोल्ड के जो हैं सीड्स वो इस बार अपने गार्डन में उगाएँगी। अगर वो अच्छी तरह से उग गए और फूल उसके अंदर आ गए, इसका मतलब पिकोला और उसकी लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वो इस तरह से डिसाइड करती हैं, और वो जो है उनको उगाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देती हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद पिकोला जो है, वो अपने बच्चे को प्रीमैच्योर जन्म देती है और वो बच्चा मर जाता है। और उसी सदमे में जो है पिकोला पागल हो जाती है, और पागल स्टेट में
हम देखते हैं यहाँ पर कि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुंदर मानने लगती हैं, क्योंकि उसकी जो ये लाइफ है वो सभी के पास डिस्क्लोज़ हो गई है और सब लोग उसे कुछ बुरी नज़र से यहाँ पर देखने लगते हैं कि ये कैसी लड़की है जो अपने ही फ़ादर से प्रेग्नेंट हो गई है और वो अभी भी ज़िंदा है। तो इस तरह से लोग उसके तरफ देखते थे बुरी नज़र से और पिकोला को लगता था कि उसे ब्लू आई आ गए हैं ऑलरेडी और वो बहुत सुंदर लग रही है, इसीलिए लोग उसे देख रहे हैं। तो देखिए वेरी पैथेटिक कंडीशन यहाँ पर हमारे प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर के साथ जो कि पिकोला है। पिकोला अब पागल हो चुकी है और उसे लग रहा है कि उसे ब्लू आंखें मिल गई हैं। तो एट लास्ट उसे ब्लू आंखें मिल गई हैं, बट एक्चुअली ये उसका रॉन्ग कंसेप्शन है, उसे नहीं मिली है, बट उसे लगता है कि उसे ब्लू आंखें मिल गई हैं, इसी वजह से लोग उसे देख रहे हैं। बट एक्चुअली लोग उसे क्यों देख रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि उसका नाम सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खराब हो गया है और सभी लोगों को पता चल गया है उसकी लाइफ की ट्रेजेडी के बारे में कि वो अपने फादर से ही प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि क्लाउडिया और फ्रीडा ने मिलकर मैरीगोल्ड ब्लूम करना चाहा था और क्लाउडिया एंड ऑफ द नॉवेल में बताती है कि उस साल जो है मैरीगोल्ड के फ्लावर आए ही नहीं हैं। और हम देखते हैं कि वो कैसे रिलेटेड करती है पिकोला की लाइफ से कि पिकोला अपने बच्चे को जन्म तो देती है बट वो प्री मैच्योर होने के खातिर वो जिंदा नहीं रहता है और पिकोला भी पागल हो जाती है। तो कहीं भी खुशी मतलब अगर फूल उग जाते हैं मैरीगोल्ड के गेंदे के फूल आई मीन अगर उग जाते तो फिर पिकोला के लाइफ में सब सही हो जाता। क्योंकि फूल नहीं उगे हैं इसका मतलब है कि पिकोला के साथ कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यही एंड ऑफ द नॉवेल है जहाँ पर पिकोला पागल होकर इधर-उधर घूमती है, हँसती है, खुद को देखती है। जब लोग उसे देखते हैं तो उसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है इस दुनिया में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द ब्लूएस्ट आई। पिकोला को आईज़ ब्लूएस्ट आई मिले हैं, बट उन उसके पागलपन में उसे सही में ब्लू आईज़ कभी भी नहीं मिले हैं। दोस्तों आपको ये याद रखना है। यहाँ पे आपका द ब्लूएस्ट आई स्टोरी खत्म होता है। आप आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई है। अगर नहीं भी आई है तो फिर से मेरी वीडियो को और एक बार चलाकर देख लेना। फिर आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।